देखता है, वो टेस्ट कराता है, तो सबसे बड़ी उसको समस्या यही आती है कि मैं इस टेस्ट में देखूं क्या चीज़। देखिए KFT जो होता है ना, ये किडनी का पूरा पैनल है जी। किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सबसे स्टार्टिंग स्टेज में? जो सिम्टम आते हैं वो नोटेबल होते हैं, जैसे यूरिन के ऊपर फ्लश करते हैं तो वो झाग जाती नहीं, ओके। झाग वहीं बनी हुई, जैसे डिटर्जेंट की झाग हो। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक क्रेटिनिन और GFR, क्या देखना है, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? GFR। देखें तो आजकल सिर दर्द हो, पैर दर्द हो, हाथ दर्द हो, कुछ भी हो, टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, कि जो लोग पेन किलर का सेवन कर रहे हैं उनको जो है वो किडनी वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं और वो पेन किलर जाके किडनी को नुकसान देते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। और आज का हमारा टॉपिक है किडनी। किडनी का जब भी आप टेस्ट कराते हैं, जब भी आप चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है, क्या आपको डायलिसिस कराने की जरूरत है या आपको किसी भी और तरीके की समस्या है, तब कई सारे पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं। GFR आता है, सोडियम, पोटेशियम, हर एक चीज आपके सामने क्लियर होती है। लेकिन अक्सर जो मरीज है वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज होता है कि इसमें हम देखें क्या, डॉक्टर ने हमें ऐसा क्या देखा इस रिपोर्ट में जो उसने हमें ये कह दिया कि अब हमें डायलिसिस कराने की जरूरत है या अब आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं कि सबसे पहले जब भी आप टेस्ट कराएंगे तो आपको क्या देखना चाहिए, अगर आपकी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, और आपके किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। और इस खास चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में, जो कि 88 वर्षों से किडनी पर खास तौर पे बेहतरीन काम कर रही है। और मेरे साथ कर्मा आयुर्वेदा की चेयरमैन मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत धवन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। एंड आपसे हम लगातार तो चर्चा करते आए हैं किडनी को लेकर के, किस तरीके से किडनी को आयुर्वेदिक तरीके से मेडिसिन फ्री लाइफ जिया जा सकता है, किडनी को बिना मेडिसिन के ठीक रखा जा सकता है। लेकिन जब भी कोई मरीज किडनी का जो पेशेंट होता है वो टेस्ट कराता है तो सबसे बड़ी उसको समस्या यही आती है कि मैं इस टेस्ट में देखूं क्या चीज, मेरा कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो खराब हो रहा है। तो एक आसान भाषा में मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमारे तमाम व्यूअर्स आपसे समझना चाहेंगे कि उन्हें क्या देखना चाहिए। देखिए KFT जो होता है ना, ये किडनी का पूरा पैनल है जी। किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्रेटिनिन, यूरिया, EGFR, इस तरह के काफी सारी चीजें आती हैं जी। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है क्रेटिनिन लेवल। उसके बाद जो है आता है यूरिया का नंबर, और एक पैरामीटर जो आपने बताया वो है EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है GFR, जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। EGFR भी वही है लेकिन वो एस्टिमेटेड नंबर है, और GFR जो है वो एग्जैक्ट नंबर है। एस्टिमेटेड का मतलब है कि अनुमान लगाया गया है, और GFR का मतलब है कि एग्जैक्टली यही है आपका, है ना? बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। एस्टिमेटेड है जो अनुमानित कितना फिल्टर कर रही है किडनी 1 मिनट में, बिल्कुल ठीक, और वो एक्चुअल कितना कर रही है किडनी 1 मिनट में। अब जो एस्टिमेटेड है ना, वो निकाला गया है क्रेटिनिन लेवल से। क्रेटिनिन जो है वो है आपका ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड में कितना आपकी गंदगी जा रही है उस हिसाब से किडनी की फिल्ट्रेशन कैलकुलेट हो रही है, क्योंकि वो गंदगी ब्लड से यूरिन के रास्ते किडनी के रास्ते बाहर नहीं जा रही, तो वो एक एस्टिमेशन ही होगी हमेशा। और दूसरा जो टेस्ट है वो है रीनल स्कैन DTP, जो किडनी की ही जांच है। और किडनी का ही फिल्ट्रेशन उसमें कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब पहला जो बताया क्रेटिनिन लेवल, उससे ना एक बेसिक आइडिया लग जाता है, इंडिकेशन मिल जाती है कि किडनी खराब तो नहीं है। इसी प्रकार से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो सभी किडनी पेशेंट को जरूर 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 देखना चाहिए, और जनरली लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और वो है पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। क्यों? क्या होता है प्रज्ञा, कि जो किडनी पेशेंट है ना, उनके अंदर पोटेशियम बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अच्छा, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो किडनी फिल्टर आउट करती है। अब किडनी काम नहीं कर रही यहाँ पे। अब अगर पोटेशियम एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हार्ट के ऊपर इंपैक्ट डालता है, नुकसान पहुंचाता है हार्ट को। सरल भाषा में समझाऊं
तो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो। पोटेशियम ना बढ़े इसीलिए किडनी पेशेंट को फ्रूट्स जो है वो मना किए जाते हैं जो कि पोटेशियम में हाई होते हैं। ओके। उसके साथ साथ पोटेशियम रिच चीजें जो है वो पूरी तरीके से काफी हद तक उसको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो किडनी पेशेंट को प्राइमरीली देखने चाहिए। ठीक है सर, जैसे EGFR है और GFR है, जैसे आपने कहा कि ये तो एस्टिमेटेड नंबर आया और GFR जो है एग्जैक्ट नंबर आता है, राइट? तो इसमें क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? देखिए, डिफरेंसेस कई बार बहुत ज्यादा भी देखने को मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने ऐसा देखा अपनी प्रैक्टिस में, कई बार पेशेंट आया, हाँ। उसका जो क्रेटनाइन था वो 6-7 था, एस्टिमेटेड GFR कम था, लेकिन उसका एग्जैक्ट GFR जो था वो ज्यादा था। क्रेटनाइन हमें ये समझना पड़ेगा, ये एक फ्लक्चुएटिंग चीज होती है, खाने पीने पे भी डिपेंड करता है क्रेटनाइन यूरिया, स्टेट ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है। अगर एक हेल्दी आदमी भी 5 किलोमीटर रन कर लेता है और फिर वो अपना क्रेटनाइन टेस्ट कराने जाता है तो देयर आर हाई चांसेस कि उस समय उसका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है। ओके। तो इसीलिए एग्जैक्ट GFR का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, अपना अलग रोल है। EGFR हो गया और GFR हो गया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अपना अपना रोल है इनका। अगर किसी का EGFR बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि क्या उसकी किडनी आगे चल के खराब हो जाएगी? EGFR किसी का कम आ रहा है, हाँ जी, सॉरी, कम आ रहा है तो उसके चांसेस हैं कि उसकी किडनी जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब एक हेल्दी किडनी 1 मिनट में प्रज्ञा लगभग 70 से 90 ml फिल्टर करती है। ठीक है। अब अगर किसी का क्रेटनाइन बढ़ रहा है 1 से 2 जा रहा है जी, तो मतलब ऐसा लगा ना कि 1 से 2 ही बढ़ा है तो शायद डैमेज नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है। ठीक है। क्योंकि जब क्रेटनाइन 1 से 2 बढ़ रहा है तो किडनी जो है वो लगभग 50% तक डैमेज हो रही है, 50% तक डैमेज हो रही है। यानी कि जो GFR 90 था वो 45-50 की रेंज तक आ रहा है। क्रेटनाइन तो 1 से 2 बढ़ा, लेकिन GFR जो है वो लगभग 90 से 45 आ गया। ओके। इसी प्रकार से अब जब क्रेटनाइन 2 से 3 बढ़ रहा है तो GFR अगला 25% तक डाउन हो रहा है। और जैसे जैसे ये क्रेटनाइन बढ़ता हुआ चला जा रहा है वैसे वैसे कॉरस्पॉन्डिंगली GFR कम नहीं हो रहा। GFR कम होने की रेशियो उतनी ज्यादा कम होती जा रही है। मतलब 1 से 2 में मैक्सिमम GFR कम हो रहा है, 2 से 3 में उससे थोड़ा कम हो रहा है, 3 से 4 में GFR उससे थोड़ा कम हो रहा है, एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम डैमेज कब हुआ? 0 से 1 तक आने में, 1 से 2 तक आने में, जहां पे प्रज्ञा लगता है कि कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा। हाँ। और इग्नोरेंट रहते हैं बहुत सारे पेशेंट, लेकिन 50% तक किडनी जो है वहां उस समय तक डैमेज हो गई। ओके। तो ये तो हमने रिपोर्ट्स की बात की है सर, कि रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या देखना चाहिए। अब किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सबसे स्टार्टिंग स्टेज में? कैसे इंसान समझ सकता है कि उसकी किडनी जो है आगे चल के प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, प्रॉब्लम आने वाली है? जो सिम्टम आते हैं वो नोटेबल होते हैं। ठीक है। आप चाहें तो उससे देख के आप ऑब्जर्व करके नोट कर सकते हैं। जैसे बहुत सी बार पेशेंट्स को यूरिन में झाग आने लग जाती है। वो झाग ऐसी होती है कि जब वो यूरिन के ऊपर फ्लश करते हैं तो वो झाग जाती नहीं है। ओके। झाग वहीं बनी रहती है, जैसे डिटर्जेंट की झाग होती है। तो इसका मतलब ये है कि उस समय पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन जो है वो वॉश आउट हो रहा है, और जब प्रोटीन वॉश आउट हो रहा है इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही। क्योंकि किडनी का काम है ना कि प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। नंबर 2, बहुत सी बार पेशेंट के पैरों में सूजन आना, साथ साथ पेट में सूजन आना, असाइटिस, आंखों के नीचे पफिनेस आ जाती है। कई बार पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि पानी
फिल्टर नहीं हो रहा होता क्योंकि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही और पानी का इंटेक पेशेंट का नॉर्मल होता है, फिर वो पानी जगह जगह पे ऑर्गन्स में जाके जमा हो जाता है और उसके साथ वो जब पेशेंट लेटने जाता है तो वो पानी लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जाके वो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। प्लस अगर किसी भी मरीज का ब्लड प्रेशर या डायबिटीज बढ़ी हुई है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग अपना KFT टेस्ट 3 महीने में 6 महीने में एक बार जरूर चेक कराएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हैं कि पेशेंट को क्या क्या संकेत मिलते हैं। ये जो संकेत जब आ रहे हैं, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, इस वक्त तक किडनी कितना काम करना बंद कर चुकी है, कितना % तक काम करना बंद कर चुकी होती है? जनरली इन सिम्टम्स का आना ये बताता है कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही, कम कर रही है। ऑलमोस्ट 50% तक जब तक जली जाती है तब ये सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली कि अगर बीपी है, शुगर है तो अपना KFT रेगुलर चेक कराओ, क्योंकि सिम्टम्स हो सकता है कई पेशेंट्स को बाद में आए और कई पेशेंट्स को पहले आए। बिल्कुल ठीक है। It is very important to make sure that the blood pressure and the blood sugar levels are well within control. बिल्कुल सही बात है। अगर किसी व्यक्ति का या किसी पेशेंट का जो GFR है वो 15 तक पहुंच चुका है, क्योंकि 15 के बाद अमूमन ये कह दिया जाता है कि आपको डायलिसिस करानी चाहिए, 15 तक पहुंच चुका है, क्या आयुर्वेद या कर्मा आयुर्वेदा की हम खास तौर पे बात करें तो क्या पेशेंट्स 15 से ऊपर पहुंच सकते हैं? उनका GFR 15 से ऊपर जाता है नेचुरली? जब पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है तो बहुत सी बार वो इसी स्टेज पर आता है जब उसको दूसरे डॉक्टर्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पे उस तरीके का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, आप डायलिसिस करा लो, आप ट्रांसप्लांट करा लो, क्योंकि वो शुरू होता है क्रेटनाइन 2, 3, 4 से लेके, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के उसका डायलिसिस स्टार्ट होता है, उसके बाद डायलिसिस 2 बार 3 बार होता है, फिर ट्रांसप्लांट की स्टेज आती है। राइट। उसके बाद बहुत सी बार ट्रांसप्लांट चलता है, 5 साल 7 साल एवरेज एज है, उसके बाद दोबारा फिर वो डायलिसिस पे आना पड़ता है। ठीक है। तो इस पूरे जो सर्कल है इसमें पेशेंट हमारे पास मोस्टली आता है जब वो डायलिसिस उसको एडवाइस कर दिया गया, जो कि हमेशा हम कहते हैं कि आप जितनी जल्दी आओगे उतना बेटर रहेगा। जब GFR 15 पहुंच गया, यानी कि किडनी जो है वो आपकी लगभग इस समय 20% तक ही काम कर रही है, 15 से 20% के बीच में, उस समय पेशेंट को डाइट, मेडिसिन गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, ये सब चीजों का मिक्स दे के उसका टेस्ट पहले कराया जाता है और उसका टेस्ट बाद में कराया जाता है। 3 महीने के बाद जब उसका टेस्ट कराया जाता है तो डिफरेंस देखा जाता है कितना आ रहा है। इस तरीके से उसे दिया जाता है और समझाया जाता है कि ग्रेजुअली चेंजेस आने लगेंगे। और साथ साथ एलोपैथिक मेडिसिन जब पेशेंट पहली बार आता है तो उसकी कंटिन्यू रखी जाती है। कोशिश ये होती है कि डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, GFR जो है वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाए। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक क्रेटिनिन और GFR क्या देखना है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? GFR इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेशेंट सबसे पहले जब रिपोर्ट कराएगा GFR देखेगा। अगर आपका GFR कम है आप ट्रीटमेंट के लिए तुरंत जा सकते हैं। क्रेटनाइन ब्लड का टेस्ट है, हाँ जी। GFR किडनी का टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। GFR में जो आ रहा है वो किडनी की फंक्शनिंग आ रही है, जो क्रेटनाइन में आ रहा है वो ब्लड के अकॉर्डिंग उसमें कितना वेस्ट है और उसको बैकवर्ड MDRD कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके एक एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि किडनी कितना काम कर रही है। ठीक है, तो एक एस्टिमेशन है और एक एग्जैक्ट। ओके, ठीक है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप ज्यादा पानी पीजिए सो दैट कि आपकी किडनी हेल्दी रहे या किडनी ज्यादा काम कर सके, किडनी को फ्रीक्वेंटली काम करने का मौका मिल सके। जिसका GFR ही कम है, चूंकि ये किडनी का टेस्ट होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपकी किडनी कितना % काम कर रही है और कितना % नहीं कर रही है। अगर किसी व्यक्ति का GFR कम है तो क्या उसे ज्यादा पानी पीना चाहिए? पानी हेल्दी व्यक्ति को भी, बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पियो उससे बहुत फायदे होते हैं। जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए। पानी जो है वो ओवर नहीं पीना, एक तो डाइजेशन भी खराब होता है, किडनी पे भी जोर पड़ता है, तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना हेल्दी व्यक्ति को। जहां तक किडनी पेशेंट का सवाल है, अब किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो पानी के रिगार्डिंग कुछ वहां पे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एक तो क्वांटिटी को कम किया जाता है क्योंकि किडनी में ऑलरेडी जो है दबाव पड़ रहा है। अब दबाव पड़ रहा है तो पानी की क्वांटिटी को कम रख के ही हम किडनी के फंक्शन को
बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पीना। लेकिन एक चीज है कि पानी को बंद नहीं करना, क्योंकि शरीर की गंदगी किडनी के थ्रू पानी लेके जा रहा है ना, तो पानी पीना जरूर है। और ये भी नहीं कि हमने बहुत ज्यादा उसे रिस्ट्रिक्ट करना। अगर सूजन नहीं आ रही तो पानी आप सही क्वांटिटी में पी सकते हो, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ। पानी को हमेशा एक बारी में 150 ml तक ही पीना है। ये नहीं कि आप पूरा ग्लास इकट्ठे पानी पी रहे हो। और पानी को हमेशा बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना। पानी को ना गरम दूध की तरह पीना है, आराम आराम से, सिप सिप करके, सिप सिप बिल्कुल। और गटागट नहीं पीना। इतना ही है बस। पानी के लिए यही प्रिकॉशंस है। पानी बिल्कुल ध्यान से आपने मॉनिटर करके पीना। लिक्विड, पानी का मतलब है लिक्विड। ठीक है, तो ये तो पानी की बात हुई। हमारी रसोई में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसे इंक्लूड करते हैं तो हमारी किडनी हेल्दी रहती है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि किडनी बीमारी ना हो, आप भी बीमार ना हो। तो किडनी की बीमारी शुरू हो रही है हमारी बीपी और शुगर से। तो बीपी और शुगर के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें हैं। रसोई में तो हम सबकी हेल्दी चीजें होती हैं, हेल्दी होती है। हमारे रसोई में धनिया होता है, हमारे रसोई में सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हम खाते हैं। और शुरू से हमारा जो है ना आहार बहुत अच्छा रहा है भारतीयों का। लेकिन बिगड़े कहाँ, खराब कहाँ पे हुए, जब ये हम वेस्टर्नाइज होते चले गए। जंक फूड को कम करना है, नींद जो है वो पूरी लेनी है, और हाइड्रेशन को जो है वो मेंटेन करना है, यानी कि पानी की पूरा आपने मेंटेन करना है। बिल्कुल ठीक। डाइट को क्लीन रखना है। अगर इतना कर लिया तो आपका बीपी शुगर भी कंट्रोल रहेगा। और साथ में अगर हो सके तो 45 मिनट्स एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग जरूर करें। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दोनों चीजें कंट्रोल रहेंगी। और साथ में फिर किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम मोस्टली एक कॉम्प्लिकेशन है बढ़ी हुई डायबिटीज का और बढ़े हुए बीपी का। बीपी बढ़ता है, किडनी को नुकसान देता है, और डायबिटीज बढ़ती है, वो भी नुकसान देती है, और उसके साथ साथ अन्य ऑर्गन्स को भी नुकसान देती है। 3 चीजें हैं जो हमें आज ही अपने लाइफ से निकाल देनी चाहिए सो दैट हमारी किडनी हेल्दी रह सके। सर, स्ट्रेस जो है, ऐसे कहना आसान है ना, लाइफ से निकाल दो, सभी को होता है, लेकिन उसे मैनेज करना, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दूसरा है जंक फूड, जिसको हमें किसी भी तरीके से ओवर यूज नहीं करना है। इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग कर रहे हैं आजकल। तीसरा है हमारे को जो स्क्रीन का ओवर यूज कर रहे हैं, और जो रात को लोग लगे रहते हैं स्क्रीन के आगे, जिससे ब्लू लाइट निकलती है, और ब्लू लाइट से मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो प्रॉपर सीक्रेट नहीं होता, और वो ना होने की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बढ़ता है, नींद डिस्टर्ब आती है, स्पेशली रात के 10 से 2 बजे तक स्क्रीन टाइम 0। ओके, पेन किलर्स भी आ जाता है इसमें। अगर हम देखें तो आजकल सिर दर्द हो, पैर दर्द हो, हाथ दर्द हो, कुछ भी हो, जो लोग पेन किलर का सेवन कर रहे हैं उनको जो है वो किडनी, वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, और वो पेन किलर जाके किडनी को नुकसान देते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे देशों में तो ओवर द काउंटर पेन किलर और कई सारी दवाइयां बैंड हैं, वो नहीं ले सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे वो मिलती हैं। लेकिन आपने जुडिशियसली यूज करना। घुटने में दर्द हुआ, पेन किलर खाया, सर में दर्द हुआ, पेन किलर ले लो। आज से इस आदत को बदलने का प्रण लेंगे जो ये कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में जब भी हम बात करते हैं, आप बताते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं 3 महीने 4 महीने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ठीक होते हैं या वो उनमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। क्या कोई प्रूफ है इस बात का? क्योंकि आयुर्वेद में ज्यादातर प्रूफ नहीं दिया जाता है, वो बस कह देते हैं कि हाँ भाई ठीक तो हो रहा है बंदा, पेशेंट ठीक तो हो रहा है। क्या आपके पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स या कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं? हमारे YouTube चैनल पर मैं बड़ी प्राउडली कह सकता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं, और शायद वो इतने टेस्टिमोनियल्स हैं जितने किसी और चैनल पर, किसी और आयुर्वेदिक चैनल पर या किसी और हेल्थ चैनल पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है। लेकिन वो सारे जो वीडियोस हैं वो यहीं बैठ के बनी हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, और सभी वीडियोस में पेशेंट की रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट हैं। उसने अपनी नेटिव टाउन से वो रिपोर्ट कराई है, हमारे हॉस्पिटल के आसपास से नहीं कराई है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और उसके साथ साथ हमारे काफी सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश होते रहते हैं। 1-2 रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं। शॉपीस पैच
रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखा के जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ये पेशेंट है हमारे एक राकेश जी, इनका जो क्रेटनाइन था वो 10 के आसपास था और यूरिया जो था वो 210 के आसपास था। उसके बाद ये इन्होंने जांच कराई है लगभग 9 मई 2023, ठीक है, 3 साल पहले। 3 साल पहले 10 क्रेटनाइन लेकर आए थे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाया और हो गया। 3 साल पहले क्रेटनाइन 10 था और ये इन्होंने जांच कराई है रॉयल पैथोलॉजी से गाजियाबाद में, और यूरिया है इसके अंदर 210। अब आज 3 साल हो गए, इनको डायलिसिस बोल दिया था, आज ही मेरे पास आए ये पेशेंट, डायलिसिस इन्होंने नहीं कराया और यहाँ पर आए थे। 10 क्रेटनाइन था, पानी भरा हुआ था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स लेके आए थे, डायबिटीज अनकंट्रोल थी, बीपी भी था, ठीक है, सारी आप समस्या सोचिए और इनको। लेकिन आज 3 साल बाद राकेश कुमार जी की दोबारा हमने रिपोर्ट कराई और उसमें आपने देखा ये हुई है 15 मई 2026, यानी कि लगभग 9 मई से 15 मई 3 साल के बाद क्रेटनाइन जो हो गया वो 2.9 हो गया, यूरिया 46.9 हो गया। ये कमाल है आयुर्वेद का, ये ताकत है आयुर्वेद की, और ये विश्वास है उस पेशेंट का जिसने 3 साल तक पेशेंस भी रखा, डायलिसिस से भी बाहर आए, बीपी को भी कंट्रोल किया, शुगर को भी कंट्रोल करा और साथ साथ क्रेटनाइन जो है वो भी काफी कंट्रोल हुआ, 2.9 आ गया, 10 से लेके 2, यानी कि डायलिसिस से तो पूरे बाहर आ गए और साथ साथ एक अच्छी रेंज में भी आ गए। और फर्दर अभी उनको डाइट, मेडिसिन सब चीजें चल रही हैं जिससे फर्दर उनको आने वाले टाइम में और अच्छा रिजल्ट आए जी। सारे ऐसी आप हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा आयुर्वेदा डालेंगे यूट्यूब पर, तो वहां पे जाके भी आप देखेंगे तो उसमें आपको एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स मिलेंगी और बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे जिनका बिफोर आफ्टर में दुनिया जमीन आसमान का पैच, बिफोर आफ्टर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिपोर्ट्स, और आपको क्या देखना चाहिए अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं रिपोर्ट्स में, तो वो सारी जानकारी थी। आपके किचन में जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं अगर वो मौजूद हैं तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिए, और यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसका क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। और आपने अगर यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है और अगर आपको फ़ायदा नहीं भी हुआ है तो प्लीज़ ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप आइए, आप बताइए, सच्चाई सिर्फ आप बता सकते हैं जो यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं। बाकी बहरहाल आपके कोई सवाल हो वो पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।